हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत वर्मा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एमबीए बीबीए की क्लासेस में एक पेपर होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, वहां पर आपको फर्स्ट यूनिट में ही टॉपिक मिलेगा। तो चलिए जानते हैं मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले मैं मार्केटिंग की अगर बात करूं तो इसकी हम डेफिनेशन पे जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग की। तो मैं कह सकता हूं कि मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। ये तो ये डेफिनेशन की बात। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट को अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो मार्केटिंग स्टार्ट कहां से हो रही है? मार्केटिंग स्टार्ट हो रही है नीड आइडेंटिफिकेशन से। जब कंपनीज मार्केट में सर्वे करके सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर्स को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो वहां से मार्केटिंग एक्चुअल में स्टार्ट हो रही है। सेकंड स्टेप क्या आएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको वैसा ही प्रोडक्ट डेवलप करना है जैसा कि कस्टमर ने आपसे डिमांड करा है। तीसरा स्टेप आ जाएगा इसमें कि आपको वो मार्केट में बेचना है, तो सेलिंग एफर्ट्स आ जाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आ जाता है, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम आ जाते हैं। चौथे पे आप सेलिंग की बात करते हैं, जहां फाइनली आपको कस्टमर को वो चीज बेचनी है। मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो सेलिंग पे ही खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके बाद भी है। यानी कि आपको फीडबैक भी लेना है, आपको पोस्ट परचेज बिहेवियर भी इवैल्यूएट करना है कस्टमर का कि वो कितना सेटिस्फाई हुआ उस प्रोडक्ट से जो कि आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद बनाया था। तो वो पूरा जो प्रोसेस है उसको मैं कहता हूं मार्केटिंग। अब जानते हैं मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है। देखिए, बहुत सारे फंक्शंस हैं यहां पर। इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है मार्केटिंग की उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले है इसमें बाइंग, खरीदना। ठीक है, आप क्या परचेस कर रहे हैं? तो किसी कंपनी के लिए बाइंग में क्या रहेगा? रॉ मटेरियल परचेस करना। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे, आप बिस्किट भी बना रहे हैं तो बिस्किट के लिए मैदा, आटा, घी वगैरह ये सारी चीजें आप परचेस करेंगे तब आप एक बिस्किट बना पाएंगे। तो बाइंग से ही मार्केटिंग बेसिकली एक फंक्शन के रूप में इस्तेमाल हो रही है कि हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें खरीदनी है। एक कार बना रहे हैं अगर आप, तो कार में बहुत सारी चीजें लगती हैं रॉ मटेरियल के तौर पर। टायर लगेगा, ठीक है, उसमें आप एक म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे, कार की बॉडी बनाएंगे तो स्टील की एल्युमिनियम की चादर लगेगी। तो ये सारी चीजें आप उसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक बात और है कि किसी एक कंपनी के लिए वो एक फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है, किसी कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल हो सकता है। जैसे कि कार बनाने में अगर आप एक टायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार बनाने वाली कंपनी के लिए टायर एक रॉ मटेरियल है, लेकिन टायर बनाने वाली कंपनी के लिए टायर एक फिनिश प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। बाइंग हो गया, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है यहाँ पे है सेलिंग, बेचना। ठीक है, मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है सेलिंग। देखिए, सेलिंग, बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मार्केटिंग एंड सेलिंग बोथ आर सेम। नो, मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, सेलिंग इज जस्ट द टिप ऑफ इट। अगर मैं उसको एक आइसबर्ग बोलूं तो आइसबर्ग का छोटा सा पोर्शन सेलिंग है, जहां पर आप सिर्फ बेचने के लिए फोकस करते हैं। मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने बाइंग की है, एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया है, तो आपको उसको बेचना भी है प्रोडक्ट को। दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट द सेलिंग हियर। इसके बाद तीसरा फंक्शन जो आज की डेट में बहुत ज्यादा बात होती है वो है असेंबलिंग। प्रोडक्ट्स की असेंबलिंग की जाती है। ऐसे प्रोडक्ट जहां पर हम असेंबल करके उसको बना सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ज्यादातर असेंबल करके बना सकते हैं। मोबाइल फोन हो गए, क्लॉक्स, वॉचेज हो गई, रिस्ट वॉच हो गया, ठीक है, एलईडी बल्ब्स हो गए, एलईडी पैनल्स हो गए, ये सारी चीजें हम असेंबल करके बना सकते हैं। तो आज की डेट में मार्केटिंग इन्हीं बातों पर भी की जा रही है कि हम कहां से चीजें असेंबल कर सकते हैं, प्रोक्योर करके कितना कम रेट पे कर सकते हैं और उसको इफेक्टिवली हम किसी मार्केट में बेच सकते हैं। इसके बाद बात आती है, फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि स्टैंडर्ड्स नॉर्मली क्वालिटी के टर्म्स में हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स आपके फिजिकल साइज एंड एट्रीब्यूट्स के टर्म्स में हो सकते हैं प्रोडक्ट के। जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोनी कंपनी, सोनी इज वेरी गुड इनटू मेकिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड दे आर ग्लोबली एक्सेप्टेबल। तो वो एक सर्टेन पैरामीटर्स को लेके चलते हैं कि हम क्वालिटी में इससे नीचे नहीं जा सकते। एप्पल की बात करूं तो एप्पल हमेशा क्वालिटी के टर्म्स में बात करते हैं, कुछ नया लाने की बात करते हैं, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लाने की बात करते हैं, तो वो उनके स्टैंडर्ड्स हैं कुछ जो फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप ऑटोमोबाइल में कार बना रहे हैं तो कार बनाने के लिए भी पॉल्यूशन के नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं अगर आपको वो ग्लोबली बेचनी है। तो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, जिससे आप प्रोडक्ट्स को इफेक्टिव बना सकते हैं। मार्केटिंग की डेट में बिना स्टैंडर्ड्स के आज की डेट में आप मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक फंक्शन है इसमें ग्रेडिंग। एक्चुअली प्रोडक्ट्स को आप कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि ए कैटेगरी का है प्रोडक्ट, बी कैटेगरी का है या सी कैटेगरी का। जनरली ये हम क्वालिटी के टर्म्स में लेते हैं। जैसे कि कोई अगर रीबॉक कंपनी है तो रीबॉक अगर शूज बना रही है तो यूरोपियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छे शूज जो क्वालिटी वाइज है वो उन्होंने ए कैटेगरी में रखे हुए हैं। एशियन मार्केट के लिए उन्होंने बी कैटेगरी लॉन्च की है जो कि थोड़े से क्वालिटी के टर्म्स में कम है और प्राइस भी उनका
थोड़ा कम है एशियन मार्केट के लिए। सी वो हो सकते हैं जो कि बहुत ही पुअर कंट्रीज हैं, उनमें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे वो सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्रेडिंग हो गया, जिनमें आपने मार्केटिंग करते समय उनकी ग्रेडिंग कर दी है, क्वालिटी वाइज कर दी है। इसके बाद बहुत ही इफेक्टिव यहाँ पे जो फंक्शन है वो है ब्रांडिंग। आज की डेट में बहुत बात हो रही है कि कैसे आप एक ब्रांड को क्रिएट करें। तो ब्रांडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। एवरी कंपनी इज ट्राइंग हार्ड टू मेक देयर ब्रांड पॉपुलर एंड व्हाटएवर प्रैक्टिसेस दे आर डूइंग जस्ट टू मेक देयर ब्रांड्स acceptable in terms of in the eyes of the customers। तो ब्रांडिंग इज अ सेपरेट टॉपिक। यहाँ पर बस आप इतना जान लीजिए कि ब्रांड नेम देना, ब्रांड को पॉपुलर बनाना, ब्रांड की एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करना, यहाँ पर ब्रांड की पोजिशनिंग करना, ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव है। इसके लिए ब्रांडिंग को ज्यादा जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो यहाँ पर इसी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग की यहाँ पर बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियस सी बात है कि हम मार्केटिंग करते समय प्रोडक्ट्स को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, रॉ मटेरियल भी है, लॉजिस्टिक्स पूरा बेसिकली यहाँ पर आ जाता है कि सप्लाई चेन की भी हम बात करते हैं, लॉजिस्टिक की भी बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ पोर्शन इसमें ऐड ऑन है। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग का पार्ट इसलिए है, सपोज कि आप गुजरात में अमूल कंपनी बटर, चीज, मिल्क या आइसक्रीम बना रही है और यूपी और मध्य प्रदेश में बेच रही है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है कि जिसके बिना आप दूध जैसा प्रोडक्ट, आइसक्रीम जैसा प्रोडक्ट इतने दूर नहीं बेच सकते हैं। तो मार्केटिंग का एक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें ही। इसी के साथ साथ आ जाता है वेयर हाउसिंग। ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स को रखना भी पड़ता है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो आप बार बार नहीं ला सकते, तो आपको वहां पे वेयर हाउस भी क्रिएट करने पड़ सकते हैं जहां पर आप प्रोडक्ट्स को रख सके। जैसे ही वहां पर डिमांड होती है वैसे ही वहां पर आपको वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स निकाल के मार्केट में पहुंचा देना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे फाइनेंसिंग है। ऑब्वियसली बात है, फाइनेंसिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो भी आप यहाँ पे फंक्शंस की बात कर रहे हैं, सब में पैसा खर्च करना है आपको। वो पैसा कहां से आएगा, वो पैसा आप कैसे, किन टर्म्स में लेंगे, कहां से लेंगे, वो बात बेसिकली फाइनेंसिंग के थ्रू पूरी हो रही है। और एक लास्ट यहाँ पर और लिख सकते हैं आप मार्केट रिसर्च, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। बिना रिसर्च के अगर आप कहीं पर जाते हैं तो संभावना ये रहती है कि आपको रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो अगर आपने प्रॉपर रिसर्च कर रखी है मार्केट में, प्रोडक्ट्स की कर रखी है, आपने नीड एंड वांट्स की कर रखी है कस्टमर के, तो आपके लिए चांसेस ज्यादा है कि आप अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुली मार्केट में बेच पाएंगे और वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को क्रिएट कर पाएंगे। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो मार्केटिंग के फंक्शन है। जल्दी ही दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपसे दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग दी।